तो और बताइए कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, जैसा हम बोले थे कि हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, और उस सीरीज में हम लोग सारे के सारे एयरक्राफ्ट्स के बारे में एकदम शुरू से लेके लास्ट तक एक एक डिटेल समझेंगे, और इसको इंटरेस्टिंग बना के समझेंगे ताकि बोरिंग ना लगे, मज़ा आ जाए। तो सबसे पहले एक चीज़ बता दें, लेट हुआ, काफ़ी लेट हो गया ये सीरीज़ लाने में। और गड़बड़ एक चीज़ हो गई कि हम इसको और पहले लेके आने वाले थे, लेकिन क्लासेस इतनी ज़्यादा हो गई। जो लोग हमको पहले से जानते हैं वो जानते हैं कि हम काफ़ी क्लासेस देते हैं, जिसमें बहुत सारे क्लासेस हम बाहर में लेते हैं, अब्रॉड में, और बहुत सारे क्लासेस इंडिया में लेते हैं। और हम एरोनॉटिकल प्लस मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तो जिसकी वजह से इस टॉपिक में मेरा खासा इंटरेस्ट है कि हम आपको हर तरह के एयरक्राफ्ट के बारे में समझा दें, जो तब से लेकर के आज तक के जितने एयरक्राफ्ट बने हैं। आज थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि आज हमको बोलने में तकलीफ़ है, क्योंकि कल काफ़ी मसालेदार खाना हो गया था, जिसकी वजह से मेरे जीभ में छाले पड़ गए, बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा। आप सभी अपने लोग हैं, हम सोचे चलो बनाते हैं वीडियो, नहीं तो फिर ये पेंडिंग में रह जाएगा, और शुरुआत हो जाएगी तो सीरीज आना शुरू हो जाएगी। अब इसको हम सीरीज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें हम लोग कंप्लीट जितने भी एयरक्राफ्ट हैं सारे के सारे इसमें डिस्कस किया जाएगा। उसमें लोग क्या डिस्कस करेंगे, अब जैसे मान लीजिए कि एयर को DH-4 एक जहाज़ है, और पार्ट 1 का मतलब ये है कि हम लोग इस जहाज़ को कम्प्लीटली इसमें पढ़ लेंगे और समझ लेंगे इस वीडियो में। फिर पार्ट 2 में दूसरा जहाज़, पार्ट 3 में तीसरा जहाज़ लिया जाएगा। अब देखिए, ऑल टाइप्स लिखा हुआ है, मतलब समझ में आ ही रहा है, ये मेरा फ़ोटो है सुंदर सा। और हम लोग ये समझेंगे कि वो कब बना, किस देश ने बनाया, किस काम के लिए, कितनी क्षमता, कौन सा इंजन, साइज इत्यादि। दुनिया के हर जहाज़ के बारे में जानिए। चलिए, तो भौकाल की बात हो गई, लिखने की बात हो गई। और एक बात यहाँ पे हम सबसे पहले बता दें जो बहुत इम्पोर्टेंट है, कि यहाँ पर जो भी कंटेंट आपको पढ़ाया जाएगा वो कितना सत्य है, इसकी पुष्टि ये वीडियो नहीं करता है। मतलब अगर आप इस वीडियो के सहारे किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए। आप इस वीडियो को सिर्फ एक तरीके से मतलब अपने ज्ञान को और समझने, और मतलब कहने का ये है कि ये कम्प्लीटली सत्य होगा इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि ये जो डेटा मतलब इसमें हम लिए हुए हैं वो सब इंटरनेट से लिया गया है, और इंटरनेट में यहाँ वहाँ कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई तो भैया फिर आप बोलेंगे आप भी गलत बता दिए। तो कोई बात नहीं, बहुत रिसर्च करने के बाद ये डेटा निकाले हैं। फिर भी आपको हम पहले से बता दे रहे हैं कि ये वीडियो पूरा का पूरा 100% ऑथेंटिक, मतलब इसमें है कि नहीं है, ये इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। आप एक काम कीजिएगा, अगर आप किसी एंट्रेंस एग्जाम को तैयार करने के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो सिर्फ इसको आप एज ए रेफरेंस देखिएगा, है ना। रेफरेंस का मतलब आपको यहाँ से थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाएगी, और उसको पक्का करने के लिए आपके जो भी आप जिन पे विश्वास करते होंगे उन सोर्सेज को देख लीजिएगा। और वैसे हम तो पहले ही कहते हैं कि इंटरनेट पे गलतियाँ कई बार लोग गलत डाल देते हैं। तो अब चलिए, तो यहाँ पे हम ये कहना चाहते थे कि ये वीडियो ये क्लेम नहीं करती है कि इसमें सब कुछ पूरा का पूरा सत्य है। उसका रीज़न ये है कि ये डेटा, बहुत सारा डेटा इसमें इंटरनेट से लिया गया है, और इसको आप एक बार ज़रूर क्रॉस चेक कर लीजिएगा अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो। और जो भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होगा वहाँ से आप पढ़ाई कीजिएगा। यहाँ पे आप सिर्फ इंटरटेन कीजिए अपने आप को। और ये पहला वीडियो है, इसमें ज़्यादा बोल रहे हैं, दूसरे वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट बात होगी। और इसमें जो भी इमेज यूज़ होंगे वो उसका पूरा क्रेडिट उसके ओरिजिनल ओनर को ही जाएगा। इस वीडियो में जो भी इमेज यूज हो रहा है उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, हम उसको नहीं खींचे हैं। और ना तो जिस टाइम के हम एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं ना, उस टाइम पैदा भी नहीं हुए थे, शायद आप लोग भी नहीं पैदा हुए होंगे। दिस वीडियो इज़ मेड फॉर एजुकेशन, सॉरी इंग्लिश बोलने लगे। मेरा वीडियो बनाने का ये मेन मकसद है कि हम हिंदी में वीडियो को बनाएं, ताकि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, मतलब ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर मेरे विद्यार्थी हिंदी में पढ़ाई करते हैं। तो उन लोगों में से बहुत सारे लोग बोले कि सर जहाज़ के बारे में जानना है, तो बस चलिए अब जहाज़ के बारे में शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो इसका मेन पर्पज़ ये है कि हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं उन लोगों तक बात को आसान भाषा में समझा दिया जाए, ठीक। तो चलिए फिर, अभी तक हमको ये नहीं समझ में आया है कि हम जब वीडियो शुरू किया करें तो क्या बोला करें। अब जैसे खास खास ज़बरदस्त यूट्यूबर तो उनका सब टैग लाइन बना हुआ है, मेरा भी टैग लाइन कोई बना नहीं है। चलिए समय के साथ बन जाएगा वो भी। तो अब देखिए, आपको हम समझाते हैं, ठीक है। आपको हम ये समझाते हैं कि जो भी जहाज या रॉकेट या हेलीकॉप्टर या जो कुछ भी होता है उसको दो हिस्सों में बांटा जाता है। एक कि वो धरती के वायुमंडल के अंदर उड़ें, और दूसरा कि वो धरती के वायुमंडल के बाहर उड़ें। अब आप ये बोल दीजिएगा कि सर बड़ा पढ़ा रहे आप हिंदी में और लिखें आप इंग्लिश में। भाई थोड़ा बहुत इंग्लिश तो सीख ही लो, उतना तो स्मार्टनेस आना ही चाहिए, ठीक है ना।
थोड़ी स्पेलिंग अच्छी हो जाएगी, थोड़ा इंग्लिश में मतलब सेंटेंस ही बोलते बोलते इंग्लिश आ जाएगा। खाली इतना बोलने की प्रैक्टिस करो, क्लासिफिकेशन ऑफ टू टाइप्स, क्लासिफिकेशन ऑफ टू टाइप्स, फ्लाइंग इन एटमॉस्फेयर, कैपेबल ऑफ फ्लाइंग आउट ऑफ एटमॉस्फेयर, इतना ही बोलने की प्रैक्टिस करो, इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। थोड़ा 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 व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज विकास, ऐसे ऐसे बोलते 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 इंग्लिश बहुत दुरुस्त हो जाएगी तुम्हारी, है ना। तो देखो हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं पहले वो ये सीरीज कंप्लीट करेंगे जिसमें कि पूरा का पूरा जहाज एटमॉस्फेयर के अंदर में उड़ेगा। अब एटमॉस्फेयर का मतलब होता है वायुमंडल, वातावरण नहीं होता, ठीक है ना। शायद सराउंडिंग मतलब वातावरण होता है, मेरी भी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग सिर्फ एटमॉस्फेयर में उड़ने वाले जहाज़ों के बारे में बात करेंगे, तो उनको हम लोग ऐसे क्लासिफाई करेंगे, सिविल एयरक्राफ्ट। सिविल एयरक्राफ्ट का मतलब होता है वो जहाज़ जो कि इंसानों की सेवा में यूज़ किए जाते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, पैसेंजर हो गया। और फिर मिलिट्री एयरक्राफ्ट हो गए, मिलिट्री एयरक्राफ्ट समझ रहे हैं आप, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। और हेलीकॉप्टर्स एंड ऑटो जाइरोज, हेलीकॉप्टर समझते हो, अरे वही जब चुनाव वगैरह होता है तो देखते हो गांव में एकदम फर्स्ट क्लास आते हैं नेताजी लोग हेलीकॉप्टर से। रेसिंग एयरक्राफ्ट, ये शायद नहीं सुने होंगे बहुत सारे लोग, तो जानते हो ऐसे देखो, अब भाई देखो, वीडियो हम बना रहे हैं, वीडियो तुम देख रहे हो, और अगर आप हमसे बड़े हैं तो वीडियो आप देख रहे हैं, तो देसी लैंग्वेज में चलता है ना। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे रेसिंग एयरक्राफ्ट के बारे में। एक एक एयरक्राफ्ट, एक एक जहाज यहाँ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और इसमें मज़ा भी आएगा, कमेंट करना मज़ा आएगा भाई, कमेंट पढ़ के मज़ा आता है, ठीक है। अब बढ़िया कमेंट करना, उल्टा पुल्टा नहीं कर चलना, ठीक है ना, नहीं तो हम चैनल से ब्लॉक कर देंगे, जान लेना। बहुत सारे लोगों को ब्लॉक किए हैं चैनल से, कुछ नहीं काम होता है, बस आते हैं उल्टा पुल्टा लिख के चले जाते हैं। तो कोई बात नहीं, इतने मेहनत से वीडियो बना सकते हैं तो 10 मिनट और दे करके 100-150 लोगों को ब्लॉक भी कर सकते हैं, है कि नहीं। चलो ठीक है। अच्छा एक काम करना, मेरे इंस्टीट्यूट से जो टॉप करते हैं गेट में बच्चे, उनकी वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है ना, हम उसको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे तो तुमको और मज़ा आएगा। अगर हल्के में लिए हो तो समझ जाना, बहुत ही हैवी इंजीनियर हैं। सी प्लेन्स एंड एम्फीबियंस को समझो, इसके बारे में बताएंगे सब क्या चीज़ें होती हैं, मज़ा आएगा पढ़ने में भाई, बता रहे हैं। अगर तुम लोग एरोस्पेस इंजीनियर्स होते ना तो तुम लोग को हम बुला देते कि मेरे पास आओ और गेट की तैयारी करो, इतना ज़बरदस्त पढ़ाएंगे, मज़ा आ जाएगा। चलो, तो ये जो एयर को DH-4 है, ये हमारा पहला एयरक्राफ्ट है। सबसे पहले बोल दे रहे हैं कि इसका क्रेडिट जाता है, इस इमेज का क्रेडिट आता है विकीपीडिया को, ताकि हमारे ऊपर भाई कोई दिक्कत ना हो। और विकीपीडिया जी अगर आप बोलेंगे तो डिलीट मत करवाइएगा वीडियो, क्योंकि ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनी हुई है, बच्चों को इससे फ़ायदा ही होगा। आपका भी ओपन सोर्स है, मेरा भी ओपन सोर्स है, ठीक है। ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे तो हम डिलीट कर देंगे फ्यूचर में। तो इसीलिए भाई सब लोग फटाफट शेयर करके देख लो इस वीडियो को, जितने लोगों को मज़ा है मज़ा दे देंगे, समझ, ठीक है। चलो, इट वॉज अ ब्रिटिश, सॉरी इंग्लिश बोलने के लिए माफ़ी चाहते हैं, मतलब ये ना 2 सीटर था। 2 सीटर मतलब यहाँ पे 2 लोग बैठेंगे इसमें, एक पायलट बैठेगा और एक पायलट के पीछे बैठेगा, पिक्चर में देखे होगे तुम लोग, है ना। एक पायलट बैठेगा, एक पायलट के पीछे बैठेगा। तो जो पायलट बैठेगा वो तो भैया जहाज़ चलाएगा, और जो पीछे बैठेगा वो धाएँ धाएँ गोली मारेगा, बम गिराएगा, ठीक। और देखो बाई प्लेन का क्या मतलब होता है, जो आजकल जो तुम लोग जहाज़ देखते हो एयरपोर्ट वगैरह पे, उसमें ना सिंगल विंग होता है। सिंगल विंग का मतलब उसमें एक साइड विंग लगा होता है बस, ऐसे ऐसे, है ना। और जान लो, लेफ्ट वाले को पोर्ट विंग कहते हैं और राइट वाले को स्टार बोर्ड विंग कहते हैं, ठीक है। अब तुम ये जो जहाज़ देख रहे हो इसकी फ़ोटो यहाँ नीचे से खींची गई है कि नहीं। तो तुम देखो कि इस जहाज़ में ये जो लेफ्ट साइड का विंग हुआ ये पोर्ट विंग हुआ, ये राइट साइड का विंग हुआ ये स्टार बोर्ड विंग हुआ। लेकिन बात समझना, हम लोग जो बेसिक एयरक्राफ्ट देखते हैं सामान्य तौर पर, उसमें सिर्फ एक ही विंग होता है ना जी, ऐसे। और एक बार जानते रहो, विंग का ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक का लेंथ होता है ना, लंबाई होती है ना, इसको स्पैन कहते हैं, SPAN। थोड़ा स्मार्ट होते जाओ, इसीलिए हम ये सीरीज चला रहे हैं कि जहाज़ के बारे में छोटी 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 बहुत सारी बातें बता देंगे, मज़ा आ जाएगा तुमको, ठीक है। सिर्फ ऐसा नहीं कि खाली यहाँ जो छपा हुआ है उसी को बताएंगे और यहाँ वहाँ नहीं, सीरीज बनाएंगे धांसू, तुमको देख के मज़ा आ जाएगा। और लाइक किए बिना जाओगे नहीं, अब बुरा लगा ना तो 4-5 बार डिसलाइक दबा देना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लग गया तो इसको इतना शेयर करना भाई, कम से कम जिस साल में ये जहाज़ बना है, अभी आगे बताएंगे, कम से कम उतने लाइक्स तो आ ही जाएँ, है कि नहीं। यहाँ पे हम एज अ टीचर पढ़ा नहीं रहे हैं, यहाँ पे हम एज अ दोस्त पढ़ा रहे हैं भाई, एज अ टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक। चलो, तो हम यहाँ पे ये समझा रहे थे कि यहाँ पे 2 लोग बैठते हैं इसमें, तो यहाँ 2 लोग बैठ जाएंगे। और ज़रा समझना, इसको डे बॉम्बर कहा गया था, क्योंकि बॉम्बर मतलब बॉम्ब, समझ रही हो, बॉम्ब लग दी मैनू। तो ये जो बॉम्ब होता है ना, बॉम्ब, इसका काम था बॉम्ब गिराना, लेकिन कब, सिर्फ दिन में।
कब की बात है ये, अंदाजा भी नहीं होगा तुमको। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात है जिस समय इस जहाज को यूज़ किया गया था। ठीक है, अब सुनो इसमें DH-4 क्यों लगा हुआ है। ये जो DH है ना, वो डी हैविलैंड की वजह से लगा हुआ है। ये कौन थे, जियोफ्री डी हैविलैंड। भाई नाम लेने में गलती हो गई हो तो माफ़ी चाहते हैं। और इसको डिज़ाइन किए थे ये एक मनुष्य थे। तो इनका डी ले लिया गया और इनका एच ले लिया गया और ये जो DH यहाँ पे लगा दिया गया। इट वॉज द फर्स्ट ब्रिटिश, सॉरी फिर से इंग्लिश यूज कर दिए, ये पहला ब्रिटिश 2 सीटर फाइटर प्लेन था। और इसमें ऐसी कैपेसिटी थी कि ये अपने आप को बचा सकता है, डिफेंड कर सकता है, समझे। चलो अब ये तो हो गया इसकी बेसिक बातें। अब इसके टेक्निकल चीज़ पर आते हैं। जैसे तुम देखो, अगर कोई गाड़ी खरीदता है, फॉर एग्जांपल पल्सर खरीदा, तो उसको पता रहता है ना कि भाई, देखो क्या होता है कि पल्सर हो या कोई और गाड़ी हो, मान लो हीरो होंडा ले लिए, कौन गाड़ी ले लिए तुम लोग, तो पता रहता है ना कि भाई उसमें इंजन कौन सा लगा हुआ है, कितने सीसी का इंजन है। तो कुछ लोग तो यही बोल के स्मार्ट बन जाते हैं कि भाई उसकी पल्सरिया जो है ना वो 220 की है कि नहीं। तो कुछ लोग इतने बोल के हो जाते हैं कुछ लोग कहते हैं अरे भैया, लेकिन ये कोई नहीं बोलेगा कि उसमें जो हारन लगा हुआ है, उसमें जो साउंड आता है वो कितने हर्ट्ज का है कि नहीं। धीरे धीरे स्मार्ट हो जाएंगे हम लोग पढ़ते पढ़ते। आज पहले जहाज कंप्लीट करते हैं, मज़ा आ जाएगा। थोड़ी पहली वीडियो मस्ती में करते हैं, थोड़ा लंबा होगा, चलने देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं इसके टेक्निकल बैकग्राउंड पे। इसका काम क्या था। देखो ये बहुत हल्की जहाज़ थी। हल्की जहाज़ मतलब, जहाज़ तो जहाज़ ही होती है, वो तो भारी ही होती है। उसकी तुलना अपने वेट से करोगे तो भारी हो ही जाएगी। अब भाई अब एयर बस A380 से थोड़ी कर दोगे तुम, है ना। उसके कंपेरिजन में ये बहुत हल्की जहाज़ थी। और इसका जनरल पर्पस है, इसका काम बताया ही कि उसका मेन, देखो इसका 2 ही काम था। एक काम था कि चुपचाप जाके बॉम्ब गिराओ। दूसरा काम ये था, समझाएंगे इंग्लिश में एक शब्द होता है, उसका काम ये होता है कि चुपचाप जाकर के चोरी छुपे पता लगाओ कि कहाँ कहाँ पे आर्टिलरी लगी हुई है। मतलब स्पॉट करो जाकर के कहाँ कहाँ दुश्मन छुपा हुआ है। तो इसका ये दूसरा काम था। तो मतलब उसी को मिला के इसको बोलते हैं, जनरली इस पर्पज़ के लिए इसको बनाया गया था। अब देखो ये जो एयरको है यहाँ पे, रुको तुम देखो यहाँ पे मेरे पास फैसिलिटी है मिटाने के लिए, ठीक है। हाँ एक बात और, किसी को अगर जानना होगा कि सर आप वीडियो कैसे बनाते हैं तो बता देना, बता देंगे वीडियो कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये तो मेरा पूरा का पूरा देख लो, स्क्रीन देखो, यहाँ पे देखो, इसमें टॉप साइड में देखो, यहाँ पे टॉप लेफ्ट में यहाँ पे टाइम दिख रहा है और डेट दिख रहा है, वेडनेसडे 2 जून 4:14, मतलब सुबह सो वीडियो बना रहे हैं। रात भर सोए नहीं, क्योंकि हम सोचते क्या करें यार, बोलने में दिक्कत होती, लेकिन वीडियो बनाना जरूरी था, बहुत मन लगता है मेरा, इसलिए हम बना दिए वीडियो। अब देखो 5 बजे तक अपलोड हो जाएगी, आराम से देखना तुम लोग। और देखो बैटरी 50% है। हम क्या करते हैं, अपना आईपैड यूज़ करते हैं। ये जो टैबलेट होता है ना एप्पल का, उसको आईपैड कहते हैं, और उसके साथ एक एप्पल पेंसिल खरीदनी होती है, उसको यूज़ करते हैं, बहुत आराम से वीडियो बन जाता है। अगर तुम्हारे पास 30,000 से 40,000 का बजट हो तो तुम इस चीज़ को खरीद सकते हो, आराम से वीडियो बना सकते हो। मतलब अपना तरीका हम बता रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारा तरीका है, राइटिंग पैड वगैरह, वीडियो बनाओ आराम से। और इतना कुछ नहीं कर सकते, चुपचाप मोबाइल फ़ोन उठाओ, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहाँ से 2-3 और खटाखट वीडियो बना लो। मेरे वेबसाइट, मेरे चैनल पर ऐसे बहुत सारे टीचर्स ऐसा पढ़ाते हैं जो मोबाइल से ही अपना सारा काम कर लेते हैं। तो बताना अगर कोई दिक्कत हो तो। और हम तो कह रहे हैं धनाधन जितने लोग वीडियो देख रहे हो ना, सब के सब यूट्यूबर बनो, बहुत बढ़िया फ्यूचर है यूट्यूब का, ऐसा मेरा मानना है। आगे जाके कुछ काम नहीं हुआ तो ये मत बोलना सर आप बोले थे फ्यूचर बढ़िया है, मेरे लिए तो बढ़िया है। अब देखो रोल समझ में आ गया। ये जो कंपनी है ना एयरको इसको डिज़ाइन की थी, इसको मैन्युफैक्चर की थी। अब सोचो कि ये किस सन में डिज़ाइन हुआ था। इसकी पहली जो उड़ान हुई थी, फर्स्ट फ्लाइट, वो 1916 में हुई थी। तुम समझ रहे हो भाई, 1916 कब की बात है ये, कितनी पुरानी बात है ये। और जब पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, मतलब इसके जब परिचय कराया गया था, देखो उड़ान तो हो गई। अब उड़ान होने के बाद जब सब टेस्टिंग वेस्टिंग हो गया तो 1917 में इसको शामिल कर लिया गया कि चलो भैया ये फोर्स में शामिल हो गई, क्योंकि ये बॉम्बर एयरक्राफ्ट है इसलिए इसका काम है बॉम्ब गिराना, तो फोर्स में रखेंगे, ठीक है। इसको बहुत जल्दी रिटायर कर दिया गया। देखो 1917 में इसका हिसाब बना और 1932 में रिटायर हो गए भाई साहब, कि चलो भैया निकलते हैं हम यहाँ से। अब देखो जिस समय ये रिटायर हुआ उस समय सर्विस इसको दे रहा था, उस समय ये यूनाइटेड स्टेट आर्मी को एयर सर्विस दे रहा था, है ना। अब इस समय इसका जो करंट स्टेटस है, ऑफकोर्स वो रिटायरमेंट का है, मतलब रिटायर हो चुके हो भैया तुम। अब देखो कभी जाना उधर ना, अमेरिका, मतलब वैसे तो ये ब्रिटिश है, जब उधर कभी जाना तो जाना उन लोगों के जो जहाज़ रखे होते हैं, क्या कहते हैं उसको, जहाँ पे सारे पुरानी चीज़ें रखी होती हैं, उसमें घुस जाना, फोटो वोटो लेके आना अपना, फिर कहना हाँ वीरू सर पढ़ाए थे इसके बारे में। प्राइमरी यूजर्स कौन कौन से थे उसके उस टाइम में, रॉयल फ्लाइंग कॉरपोरेशन वाले थे, रॉयल एयरफोर्स वाले थे, रॉयल नवल एयर सर्विस वाले थे। अब देखो जो रॉयल, अगर तुम लोग एसएससी बैंक वगैरह की तैयारी करते हो सुने होगे, रॉयल वर्ड किसके लिए यूज़ किया जाता है, जो ब्रिटेन वगैरह में काम होता है ना, सबके पहले रॉयल लगा देते हैं, ठीक है।
अब और लोग कौन से थे, यूनाइटेड स्टेट की जो आर्मी थी, एयर सर्विस, वो भी इसको यूज़ की थी। पता है इस जहाज़ का एक काम था, चलो थोड़ा इसको भी पढ़ते हैं, इसमें समझाते हैं, काफ़ी कंटेंट कलेक्ट इकट्ठा किए हैं हम। सुनो, देखो 6,000 पीस बनाए गए थे इसके, मतलब 6,295 लिखा हुआ है ना, इतने पीस बनाए गए थे। उसमें से 4,846 पीस तो यूएस में बनाया गया था, समझ रहे हो। और इसके जो वेरिएंट्स थे, सोचो जहाज में भी वेरिएंट्स होते हैं अगर ना पता हो तो, DH9, DH9A, डेटन राइट केविन क्रूज़र, मतलब 3 तरह के वेरिएंट्स इसमें दिखाए गए थे। और DH4 हम पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है। इन सबको भी कवर किया जाएगा आने वाले टाइम में, हर वीडियो में कवर होगा। अब देखो जो DH4 है ना, वो कैसा एयरक्राफ्ट था, 2 सीट का कॉम्बैट एयरक्राफ्ट था। अब यहाँ पे एक शब्द समझो, कॉम्बैट का मतलब क्या होता है। अगर ये वीडियो देखते रहोगे थोड़ी 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 इंग्लिश भी सही हो जाएगी, क्योंकि लिखा हुआ सब कुछ इंग्लिश में रहेगा। और हम मतलब अब बनारस के लोग कैसे बतियाते हैं, जन्मे करते हो, उसमें थोड़ा इंग्लिश भी सुधर जाए तो क्या दिक्कत है। तो चलो फिर, ये हो गया कॉम्बैट। कॉम्बैट का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करने वाला, लड़ाकू। तो फॉर बोथ डे बॉम्बर एंड एरियल रिकैंसेंस, देखो ये रिकैंसेंस क्या होता है, पहले तो समझो डे बॉम्बर क्या होता है, जो दिन में बम गिरा है उसको डे बॉम्बर कहेंगे। एरियल रिकैंसेंस क्या होता है, मतलब एरियल रिकैंसेंस एक तरह का मिशन होता है। वो मिशन क्या होता है तुमको समझाते हैं, उसका ये काम होता है। अच्छा चलो आगे बता देंगे। इट वॉज सॉरी, फिर हम हिंदी में समझते हैं। देखो अब इसमें इंजन कौन सा लगा हुआ था, 160 हॉर्स पावर का, अगर उसको तुम कन्वर्ट करो तो ये 120 किलोवाट बनेगा। 160 हॉर्स पावर का उसमें इंजन लगा हुआ था, और उस इंजन का नाम क्या था, बियर्डमोर हाफोर्ड पुलिंगर, ये इंजन लगा हुआ था। उस समय जो भी कंपनी होगी जो इंजन बनाती होगी वो ये कंपनी थी। हमको भी पता नहीं था इस कंपनी के बारे में, जब हम ये वीडियो बनाना शुरू किए तब जाके समझ में आया, ओ ये कंपनी थी उस टाइम में। आजकल जानते हो इंजन कौन बनाते हैं, कुछ कुछ अगर नाम सुने होगे, GE सुने हो, GE, इसका फुल फॉर्म बताना अगर सुने हो तो, ठीक है। लिखना कमेंट में, मज़ा आ जाएगा अगर तुम सुने होगे तो। ये इंजन बनाती है जहाज़ का। जहाज़ की 2 कंपनियां का नाम कमेंट कर देना, मज़ा आ जाएगा हमको भी कि हाँ यार तुम लोगों को मज़ा आ रहा है, जो इंजन बनाती है। और आने वाले किसी वीडियो में बताएंगे कि हमारे भारत में कंपनी गोदरेज बहुत फेमस है, उसके बारे में बताएंगे कि उसका एयरक्राफ्ट से क्या लेना देना है। मज़ा आ जाएगा सुन के। अरे यार आज जीभ में छाला पड़ा है, साला बोलने में मज़ा नहीं आ रहा ठीक से। चलो आगे करते हैं। लेकिन इस इंजन के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, तो फिर वो लोग बाद में इंजन को रिप्लेस कर दिए, और जो उस इंजन के साथ सबसे सूट किया हुआ इंजन बना आया, वो आया 375 हार्स पावर का, मतलब कह लो 220 किलोवाट का इंजन आया, ठीक है। अब तुम 220 किलोवाट समझ रहे हो, ये 220 किलोवाट कितना हैवी होता है। जो तुम्हारा एक पंखा होता है, जो घर में पंखा लगा होता है, वो पंखा कितने वाट का होता है, 60 वाट, 100 वाट, 120 वाट, यही ना होता है पंखवा। अब सोचो इसका 1,000 गुना तगड़ा इंजन, समझ रहे हो ना, लगभग 1,000-2,000 गुना। तो उससे भी ज़्यादा हो सकता है, 1 लाख गुना हो सकता है। तो अब उसकी वो इंजन कौन बनाया था, रोल्स रॉयस बनाई थी, रोल्स रॉयस ईगल इंजन। रोल्स रॉयस एक कंपनी है। ये सब नाम जानना चाहिए अगर आपको एविएशन में इंटरेस्ट है ना, भले आप एरोस्पेस या एरोनॉटिकल या एविएशन से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, लेकिन अगर इंटरेस्ट है तो थोड़ा सा शो ऑफ करने में मज़ा आता है। अगर जैसे नाम जानते हो तो बतियाने में मज़ा आता है। किसी के सामने खड़े हो जाओ, बोले अरे यार तुमको क्या पता 1916 में जो जहाज़ बनी थी साला, उसमें उसी टाइम रोल्स रॉयस अपना इंजन लगा दिया था। सामने बोलेगा अरे यार रोल्स रॉयस उस टाइम भी था, ओके। तो ये पहली बार अगस्त में उड़ा था 1916 में, और उसको फ्रांस में एंट्री मिल गई थी, मतलब फ्रांस के जो सिस्टम था आर्मी वगैरह का, उसमें उनको एंट्री मिल गई थी, ठीक है। तो ये 1917 के आसपास उसको एंट्री मिली थी शायद, ऐसा कुछ इसमें है। तो चलो हम लोग अगला पेज लेते हैं, और शायद वो लास्ट पेज होगा, नहीं अभी लास्ट पेज नहीं है। इस पेज पर बताया गया है कि जो कंपनी इसको बनाई थी उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा जान लो। ये एयर को जो कंपनी है, ये एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करने की लिमिटेड कंपनी है। और ये अर्ली अर्ली मतलब बहुत पहले की, वो सुने होगे ना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, वही वाला अर्ली। अर्ली मतलब जल्दी, बहुत पुरानी, ठीक है। तो उस टाइम की कंपनी थी, ब्रिटिश कंपनी थी, और इस्टेब्लिश हुई थी 1912 में। कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी 1912 में, और 1916 में वो लोग जहाज़ बना दिए, सोच रहे हो। इट ग्रू रैपिडली, मतलब बहुत तगड़ी बढ़ी थी वो, मतलब उसका जो विकास हुआ था जल्दी विकास हुआ था। लेकिन अगर तुम देखो सॉरी, हाँ, और उस समय की ये लार्जेस्ट एयरक्राफ्ट कंपनी बन गई थी
पूरे संसार में 1918 में। वैसे भी उस समय ज़्यादा कंपनियां हुआ कहाँ करती थी, ठीक है। जब वीडियो बनाएंगे धीरे धीरे ना तो तुम देख लेना, कंपेयर करते जाएंगे, मज़ा आ जाएगा पढ़ के। अब देखो ये जो कंपनी है ये किस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है? फैशन इंडस्ट्री से नहीं भाई। किस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है ये? एविएशन इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, ठीक है। और इसको फाउंड किया गया था 1912 में, और डी फंड मतलब ये फंक्शन इसका बंद किया गया था, ये फंक्शन करना बंद कर दी थी 1920 में। देखो 12 से 20 कितना अंतर हुआ, 8 साल है ना। और वो क्या हो गई थी, बैंक करप्सी आ गई थी। अब पता नहीं बैंक करप्सी सही वर्ड है कि नहीं। अब जो इसका सक्सेसर हुआ, मतलब बाद में जो इस कंपनी को उत्तराधिकारी बना इसका, वो डी हाविलैंड बना। फिर इसके हेडक्वार्टर फिलहाल देखो तुम कहाँ पे द हाइड में है, हेंडॉन में है, लंदन में है, इंग्लैंड में है। मतलब कामा इससे लगा हुआ है कि एक अपना तुम्हारा शायद गली होगा, एक शायद शहर होगा, इसका हमको पूरा अंदाज़ा नहीं है क्योंकि हम लंदन गए नहीं है। देख लेना तुम लोग अपना आराम से। इस कंपनी का मेन हिसाब क्या है, ये जो प्रोडक्ट बनाती है वो क्या बनाती है? परफ्यूम नहीं बनाती है, एयरक्राफ्ट बनाती है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ इसमें और बताना ज़रूरी है, जिसको हम बोले थे कि ये एरियल रिकन्सेंस क्या होता है। तो एरियल रिकन्सेंस का ये मतलब होता है कि कुछ ऐसा जहाज, फिर से बोल रहे हैं, क्रेडिट ले गया विकीपीडिया, ठीक है। आपको जाता है सर विकीपीडिया जी, इसका क्रेडिट इस फोटो का, मेरा कुछ लेना देना नहीं है, ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए बना रहे हैं। तो अब देखिए रोल ऑफ रिकॉन्सेंस, इसका ये मतलब होता है कि मेनली देखो आर्टिलरी स्पॉटिंग में काम आता है इस तरह का जहाज। मतलब मान लो कि कोई कंट्री है, इस कंट्री को किसी कंट्री के बारे में खोजबीन करनी है या फिर किसी एरिया में खोजबीन करनी है। मान लो कोई कंट्री ए है, ए से इसको सी तक जाना है, बीच में पड़ रहा है बी। अब इसके एरिया को जज करना है इसको कि कहाँ कहाँ वो गोला बारूद वाला रखा हुआ है, तोप रखा हुआ है, तोप आर्टिलरी, ठीक है। क्योंकि अगर देखो अगर तुम बिना चेक किए अपना मेन एयरफोर्स भेज दोगे और यहाँ पर कोई तोप रखा रहेगा तो धांसे मार के उड़ा देगा, ख़त्म जहाज, ठीक है। तो इसके लिए पहले ये लोग इसको भेजते हैं, मतलब इस तरह के जो जहाज को भेजा जाता है, जो रिकन्सेंस एयरक्राफ्ट्स होते हैं। आज के टाइम में नए नए आ चुके हैं, उसको भी पढ़ाया जाएगा वन बाय वन। तो द कलेक्शन ऑफ इमेजिनरी इंटेलिजेंस, मतलब इमेजरी मतलब फोटो के जरिए पता करना, फोटो लेना। ये जाएगा जहाज अपना खच 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 कर सारा फोटो खींचेगा और वापस से भेज देगा अपने एयरफोर्स वालों को कि सर यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे तोप लगा हुआ है। एयरफोर्स वाले आएंगे, धाए धाए उड़ाएंगे, अपना काम आगे बढ़ाएंगे। एंड द ऑब्जर्वेशन एनिमीज मैन्यूवर्स, ऑब्जर्वेशन का मतलब ये होता है कि ध्यान देना, खोजबीन का मतलब ध्यान देना, उस पर ऑब्जर्व करना कि कैसे कैसे एनिमी जो है वो मैन्यूवर कर रहा है, मतलब एनिमी में कुछ मूवमेंट है कि नहीं। एनिमी मतलब होता है शत्रु कहाँ कहाँ आ रहा है जा रहा है, उसके शत्रु का क्या हिसाब बन रहा है, क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। तो उसको अपना जाएगा ही जहाज, चोरी चोरी जाएगा, अपना फ़ोटो खींचेगा और अपना निकल जाएगा, ठीक है। तो डेटा भेज देगा। तो हमको उम्मीद है आपको ये मज़ा आया होगा। ये लास्ट पेज है, थैंक यू सो मच। पार्ट 2 में अगला जहाज लेंगे और उसमें और कुछ साइड से भी इन्फॉर्मेशन दिया करेंगे। इंग्लिश भी अच्छी होती रहेगी आप लोगों की। और ये वीडियो स्पेशली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मज़ा आए तो लाइक बनता है। सुनिए बता रहे हैं, अगर 5% भी मज़ा आ गया तो लाइक ज़रूर दबाना। भोर में 4:24 पे वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं, गुड नाइट। अब हम सो जाएंगे।